Hello students, welcome to my educational channel Ashok Sir Official. Today I am going to discuss about pair of linear equation in two variables. Chapter number 3. So be ready for class. Let us proceed. Linear equation in two variables. यहाँ पर जनरल फॉर्म है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं. यहाँ पर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ये जनरल फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा. a1x b1y plus c1 equal to 0. This is equation number 1. a1 b1 c1 are real numbers. दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं. कोफिशिएंट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर ये देखने की चीज़ है कि फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है a1 b1 एंड कांस्टेंट c1 है. सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट a2 b2 एंड कांस्टेंट टर्म c2 है. ये तीनों टर्म लेफ़्ट साइड है, जीरो के लेफ़्ट साइड है. तो ये जनरल फॉर्म कहा जाएगा. अगर इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखिए, तब आगे बढ़ेंगे. यहाँ पर ये दिखा दें वेयर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 क्या है, रियल नंबर है. ठीक है. एंड एक कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू 0. ये ध्यान रखें कि ये दोनों का स्क्वायर का सम 0 नहीं होना चाहिए. सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन में लिख सकते हैं एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ऐसा है तो ये दोनों को कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, आइए देखते हैं उस कंडीशंस को. सम कंडीशंस. पहला कंडीशन है कंसिस्टेंट होने का. ये दो इक्वेशन जो ऊपर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड देखा है, ये दोनों कंसिस्टेंट कब होगा, जब इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा. एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन अगर है तो वह दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट जिसको संगत भी कहते हैं. जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, वन सॉल्यूशन, तो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, नो सॉल्यूशन. अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट कंडीशन है, देखिए उसके कांस्टेंट का रेशियो निकालते हैं a1/a2. अगर नहीं है बराबर b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. तो इसके लिए तीन कंडीशंस हो सकते हैं. क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन. दूसरा है, इसमें हो सकता है कंसिस्टेंट होगा. जब सॉल्यूशन हो गया तो कंसिस्टेंट होगा, निश्चित होगा. और तीसरा होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर ग्राफ खींचेंगे इक्वेशन का तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस. अगर ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइन इस तरह से किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. ये दो लाइन का ग्राफ है, दो इक्वेशन है, तो दोनों का ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पर. इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. दूसरा कंडीशंस है
देखिए, इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y का कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो तीनों इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में तीन चीज़ें हो सकती है। आप ये देखिए, नोट करिए। पहला होगा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दूसरा होगा जब सॉल्यूशंस आ गया तो कंसिस्टेंट होगा, एक सॉल्यूशन हो या एक से ज़्यादा हो, कंसिस्टेंट हो गया। थर्ड पॉइंट है, क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट्स लाइंस, यानी दोनों ग्राफ का दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर मेनी सॉल्यूशंस। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होगा? जब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल हो, तो ये एक कंडीशन है। थर्ड नंबर है, देखिए एक और कंडीशंस है, A1 इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये इस तरह का कंडीशन है तो इसमें भी तीन तरह का कंडीशन हो सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब देखिए, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ये सब पॉइंट याद रखिए, आपको एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आता है। और इस केस में पैरेलल लाइंस होंगे, जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों लाइन कहीं मीट नहीं करेंगे, पैरेलल लाइन होगा, इस तरह से पैरेलल लाइन होगा। दोनों लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों पैरेलल आएगा, दोनों एक दूसरे से कहीं मीट नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये तीन कंडीशन है, इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ग्राफ से इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का मतलब है x एंड y का वैल्यू फाइंड करना। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों का बारी बारी से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की एक एक लाइन आएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन आएगा, और दोनों को ग्राफ पर दिखाते हैं। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए सबसे पहले इसके पॉइंट टेबल बनाकर फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिखाएंगे? x माइनस 2y इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2y। तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y का वैल्यू x बाई 2 आया। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पर एक टेबल बना लें, x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ x, यहाँ y। तो x का वैल्यू कितना रखेंगे? 0 रखते हैं। x का वैल्यू 0 रखते हैं इसमें, तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 1 आएगा। ये दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया इक्वेशन 1 से। उसी तरह से इक्वेशन 2 से दो पॉइंट फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 we have 3x plus 4y equal to 0, 20। 3x plus 4y equal to 20। तो यहाँ पर 4y का वैल्यू क्या होगा? 20 माइनस 3x।
देयर फोर वाई इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4। इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। x का और y का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू इसमें रखते हैं 0, तो y का वैल्यू आएगा 5। आप इसमें सोल्व करके निकाल सकते हैं। दूसरा वैल्यू x का रखते हैं 4, तो y का वैल्यू आएगा 2। तो 2 पॉइंट इसमें भी निकाल लिए। दिस इज कोऑर्डिनेट 0 5 4 2 एंड हेयर इज कोऑर्डिनेट 0 0 एंड 2 1। तो अब ये दोनों को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो इसका ग्राफ देखते हैं। आइए देखते हैं इसका ग्राफ। यहाँ पर देखिए ग्राफ बना हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने बुक से लिया था। ये लाइन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है। और दिस लाइन इज सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो यहाँ पर देखिए पहले टेबल में आप नोट कर लिए होंगे, पहला टेबल में कोऑर्डिनेट है 0 0, तो दिस पॉइंट इज 0 0, देख रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है 2 1, तो 2 1 कहाँ पर है, ये देखिए ये पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए, ये स्ट्रेट लाइन आया फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अनदर इक्वेशन है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 5, तो 0 5 कहाँ पर आएगा, 0 5 देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 यहाँ पर है 0 5। और दूसरा पॉइंट है 4 2, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू 4, दिस पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन पर नीचे आइए, देखिए ये कहाँ पर आ रहा है 4, तो x का वैल्यू 4 आया, यानी सॉल्यूशन आया x का वैल्यू 4। और यहाँ से y एक्सिस पर जाइए, कितना आ रहा है 2, तो y का वैल्यू कितना आया 2। तो इस तरह से ग्राफ से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, ग्राफ खींचना भी आसान है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। इसी तरह के और सारे प्रॉब्लम है, इसको ग्राफिक मेथड से या इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं, से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है, वर्ड इक्वेशन है, इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। ये इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ये फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके देखते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर a1 एंड a2, b1 एंड b2, c1 एंड c2 तीनों का रेशियो निकालिए। a1 बाई a2 निकालिए, कितना होगा 5/7। नेक्स्ट b1 बाई b2 माइनस 4/6, कैंसिल करके लाएंगे, कितना आएगा 2 माइनस 2/3। नेक्स्ट निकालते हैं c1 बाई c2, कांस्टेंट का रेशियो आ जाएगा 8/-9। तो अब ये तीनों कंपेयर कीजिए, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c। देखिए अब यहाँ देखने से पता चल रहा है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। किस कंडीशन में होता है,
हैज़, इसका मतलब है सो इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये फाइंड करना था, इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, इट मीन्स इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन में भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, 3 का 2। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को देखिए। पहला इक्वेशन है 2x - 3y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x - 6y = 9। तो दिस वन इज a1 एंड a2 एंड दिस वन इज b1 एंड b2 एंड दिस इज c1 एंड c2। तो आप तीनों का रेशियो निकालिए a1/a2। आपको फाइंड क्या करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये फाइंड करना है। तो ये रेशियो निकाल कर पता चल जाएगा। आप पहले निकालिए 2/4 कितना आएगा, हाफ। और b1/b2 निकालिए, b1/b2 = -3/-6। दिस वन इज ऑल्सो हाफ। एंड नेक्स्ट c1/c2 निकालिए 8/9। तो ये तीनों रिजल्ट से आप देखिए कंक्लूजन क्या निकला, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन कब होता है बताइए, इसका जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो तब। तो इसका नो सॉल्यूशन होने पर इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो आपको फाइंड करना है, रेशियो निकाल कर पहले फाइंड कीजिए कि इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर नहीं सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चन का भी फाइंड कर सकते हैं कि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन करना है, इसमें फाइंड करना है ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आइए ग्राफ में देखते हैं। देखिए ये दिस इज क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट फाइंड कर लिया है। यहाँ x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 आएगा। आप इसमें सोल्व कर सकते हैं रख करके। x का वैल्यू 1 रखने से y का वैल्यू 4 आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू -2 आ रहा है और x का वैल्यू 1 रखने से 0 आ रहा है। तो मैंने 2 पॉइंट इस इक्वेशन के लिए और 2 पॉइंट इस इक्वेशन के लिए फाइंड कर लिया है। अब ये दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू 0 एंड y = 6, 0 6। तो x का वैल्यू 0 x एक्सिस पर होगा और y का वैल्यू 6 है तो यहाँ पर होगा दिस पॉइंट। और नेक्स्ट पेयर है 1 4, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4, यहाँ पर होगा 1 4। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 6, कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं और इस कोऑर्डिनेट को
1 4 लिख सकते हैं, 1 4। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच सकते हैं। देखिए दोनों पॉइंट को मिलाकर मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब अगले इक्वेशन का जो पॉइंट है यहाँ पर है 0 -2, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2 यहाँ पर आएगा। देखिए दिस पॉइंट क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 0 और -2, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अनदर पॉइंट है 1 0, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा x एक्सिस पर 1 0, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1 0। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपका आया, इस दोनों पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। देखिए मैंने ये दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींच लिया है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 2 है। इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x का वैल्यू 2 एंड y इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसे पहले पता करते हैं कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको रेशियो निकालना है a1/a2। कितना होगा, a1 है 2 एंड a2 है 4, आ गया हाफ। b1/b2, b1 कितना है 1 एंड b2 है -2। c1/c2, c1 है -6 एंड c2 है -4। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3/2। तो ये तीनों का कंपेयर करने से ये पता चल रहा है, देयरफॉर लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसलिए कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो टुडेज क्लास इज ओवर। इफ यू लाइक माय कंटेंट, please subscribe and share among your friends. Until next, take care and we will meet in next video. Thank you.